निकाह को आसान और जिना को मुश्किल बनाने के लिए सादगी से निकाह करने की बेहद ज़रूरत है। बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में शादियों में लाखों करोड़ों का खर्च करते हैं और इसी रस्म को निभाने की कोशिश मिडिल क्लास और गरीब तबका भी करता है और इसी झूठी शान का शिकार गरीब तबका होता है। माशरे में इस बिगाड़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है। मशहूर अदीब, उर्दू एकेडमी के साबिक चेयरमैन, ज़ुबेदा इंस्टीट्यूशन के मालिक डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी ने इस ताल्लुक से एक बेहतरीन मिसाल पेश की है। हाफिज़ कर्नाटकी ने न सिर्फ अपने फ़र्जंद का निकाह सादगी से करने का फ़ैसला किया, बल्कि जामा मस्जिद सिटी मार्केट बेंगलुरु में 5 मुस्तहक जोड़ों का इज्तिमाई निकाह भी कराया। बेंगलुरु की जामा मस्जिद सिटी मार्केट में सालों से हर माह के पहले जुमा को मुस्तहक जोड़ों के इज्तिमाई निकाह होते हैं। तकरीबन एक जोड़े पर 45,000 रुपये खर्च होता है। आज हाफिज़ कर्नाटकी ने अपने फ़र्जंद के निकाह से पहले बाद नमाज जुमा 5 जोड़ों के मुस्तहक शादियों का तमाम खर्च बर्दाश्त करते हुए उन्हें जामा मस्जिद सिटी मार्केट में इज्तिमाई निकाह कराया। इन इज्तिमाई निकाह को जामा मस्जिद सिटी मार्केट के ख़तीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान ने पढ़ाया। इस मौके पर जामा मस्जिद सिटी मार्केट के सेक्रेटरी सैयद नूरुल अमीन भी मौजूद रहे। हाफिज़ कर्नाटकी के इस इक़्तिदाम से मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारान और मौलाना मकसूद इमरान ने खूब सराहा। मौलाना मकसूद इमरान ने कहा कि अगर हर अमीर शख्स गरीबों का इसी तरह से ख्याल करेगा तो आने वाले दिनों में बिना शादी के लड़कियां बूढ़ी नहीं होंगी और निकाह आसान, जिना मुश्किल होगा। 10 दिसंबर को हाफिज़ कर्नाटकी के फ़र्जंद का निकाह होने वाला है और उस निकाह से पहले यह तकरीब मुनक्कद हुई है। आइए देखते हैं डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी और जामा मस्जिद सिटी मार्केट के इन इज्तिमाई शादियों में किस तरह से रूहानी मंजर था। बहुत ही बुजुर्ग साथी, उनके बच्चे का निकाह है, तो उस मौके से उनकी ख्वाहिश हुई कि जहाँ अपने बच्चे की खुशियाँ हो रही है वहीं हमारे भाइयों की भी जिंदगियाँ आबाद हो जाए, हमारी बहनों की जिंदगियाँ आबाद हो जाए। अल्लाह रब्बुल जलाल हमारे अहबाब के बच्चों की जिंदगियों में खूब खुशियाँ अता फरमाए। जामे मस्जिद उनकी तमाम खुशियों में बराबर का शरीक है और दुआ वो भी है कि अल्लाह उन्हें औलाद सालिहा भी अता फरमाए। जितनी इस वक्त शादियाँ हुई हैं सबको औलाद सालिहा नसीब फरमाए। जिना मुश्किल हो, निकाह आसान हो जाए, इसीलिए इस तरह की मजलिसें सजा के इस काम को अंजाम दिया जाता है ताकि अल्लाह का शुक्र है कि जामा मस्जिद ट्रस्ट की जानिब से हर महीने की पहली जुमा निकाह के फ़राइज़ अंजाम दिए जाते हैं, निकाह की तकरीब अंजाम दी जाती है। तो कभी 3, कभी 5, कभी 7, जितने भी मुमकिन हो उतने जोड़ों के। तो इस मरतबा हमारी रियासत की मशहूर व मारूफ़ शख्सियत आली जनाब अलहाज हाफिज़ अमजद हुसैन कर्नाटकी साहब, चूँकि उनके फ़र्जंद का निकाह का मौका भी है, तो उस निस्बत से आपने आज के इन निकाहों की ज़िम्मेदारी कबूल की और ट्रस्ट के बैतुल माल में रकम को जमा करके इन निकाहों का इनेकाद फरमाया है। मैं ट्रस्ट की जानिब से आपकी खिदमत में मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह उनके फ़र्जंद के निकाह में खूब बरकत भी अता फ़रमाए और उनकी ज़िंदगियों में सुकून, इत्मीनान, खुशियाँ भी अता फ़रमाए। क्योंकि अल्लाह ने बहुत सारे मालदारों को खूब पैसा भी दिया है, अब वो पैसा इसराफ़ में, गैर ज़रूरी चीज़ों में अगर ख़र्च करके बर्बाद करते हैं तो इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है।
अगर हमारे इन भाइयों की खुशियों में थोड़ा सा शरीक भी हो जाएं और इनकी खुशियों को दोबाला कर दें तो इससे इनकी भी ज़िंदगियों में खुशियाँ आ जाएंगी और उनकी ज़िंदगियाँ भी बन जाएंगी। तो मैं मालदार अहबाब से भी ख़ास तौर पर गुजारिश करना चाहूँगा कि जहाँ अपने बच्चों के निकाहों का आप बहुत ही पुरतकल्लुफ़ इंतज़ाम करते हैं और बेकार में सौओं रकम के आप मुरगन ग़िज़ाएँ खिला के भेजते हैं और खा के जाने के वक्त में लोग कहते हैं कि भाई और भी बहुत कुछ होता तो अच्छा होता, इस तरह की बातें खाने के बाद खुश होकर दुआएँ देने के बजाय और भी कुछ चीज़ें मिल जाती तो वो बेहतर होता। इस तरह की बातें करके सिवाय तान तशनी करने के कुछ हासिल नहीं होगा। यहाँ रियाकारी, नामो नमूद, दिखलावा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही मकसद हो कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए, हमारे बच्चों की ज़िंदगियों में खुशी आए, सुकून आए, इसके लिए हम औरों के चेहरों पर खुशी लाने की कोशिश करें। अल्लाह का शुक्र हमारी बच्चियाँ भी इस काम से खुश हो रही हैं। तो मकसद जामा मस्जिद ट्रस्ट का यही है कि ज़िना मुश्किल हो जाए, निकाह आसान हो जाए और बहुत ही आसान तरीक़े से यहाँ निकाह अंजाम दिए जा रहे हैं। जामिया मस्जिद मुस्लिम चैरिटेबल फंड ट्रस्ट की जो मंसूबे हैं उसकी एक कड़ी है। ये निकाह होता है हर माह की पहली जुमा को। हमारे यहाँ कम से कम 3 शादियाँ या 2 शादियाँ या 5-10 ऐसा होती हैं शादियाँ। ये अल्लाह के फजल व करम से जो रिवाज चला रहा है उसको आइंदा ले जाने का भी इरादा है। उम्मीद है अल्लाह की तरफ से जो मंसूबे हमारे हैं वो पाए तकमील तक पहुँचेंगे। आज की तकरीब में जो है आज का जो माली तावन किया है अलहाज हाफिज़ अमजद हुसैन कर्नाटकी साहब ने 5 शादियों की ज़िम्मेदारी अपने सर लेकर ये फरीज़ा अंजाम दिया है। 3 शादी की एक जोड़े पर कितना खर्च करते हैं? 45,000 रुपये। क्या क्या दिया जाता है दुल्हा दुल्हन के लिए? दूल्हा दुल्हन के लिए कुरान शरीफ देते हैं, 5 जोड़े कपड़े देते हैं, पलंग देते हैं, बीरू देते हैं और एक छोटे से कानों के लिए सोने की एक कान की बाली देते हैं। लड़के के लिए घड़ी देते हैं, हाथ की रिश्तवाज देते हैं और छोटे पीटे खाने का इंतज़ाम 50 आदमियों को खाने का इंतज़ाम होता है और छोटे बर्तन वगैरह छोटे मोटे देते हैं। आप जहाँ लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, आप तो तकरीबन 45,000 रुपये में एक शादी एक जोड़ा की निकाह हो रही है, तो कैसे देखते हैं इस? ये अल्लाह का करम है, इसमें बरकत दिया है अल्लाह ताला। अल्लाह का करम है, बहुत ही अच्छे तरीके से आसान तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। ये 25,000 रुपये से शुरू करे, आज 40,000 रुपये हुआ है। आज से होता होता आज 45,000 रुपये हुआ है। ऐसे इज्तिमाई शादियों में क्या अमीर लोगों को भी हिस्सा लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब तक अमीर आदमियों को तावीन नहीं होता हम जो भी हमारे कमज़ोरियाँ हैं उसको हम पूरा नहीं कर पाते। बिल्कुल सही बात कही आपने। ये अमीर जो लोग हैं वो अपने घर के बेटियों की शादियों में, बच्चों की शादियों में बहुत इसराफ़ करते हैं। हालांकि मज़हब में हुक्म नहीं है इसराफ़ का, शरीयत में हुक्म नहीं है, इसके बावजूद वो करते हैं। हमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करते हैं कि अल्लाह तुमको तौफ़ीक़ दे कि ऐसे कामों में वो हिस्सा लें। मौलाना रियाज़ुर रहमान साहब अलैहिर्रहमा के दौर से ये सिलसिला शुरू हुआ तो अब तक बराबर बग़ैर किसी नागा के हर महीना माशाअल्लाह निकाह होते आ रहे हैं। तो ये एक तहरीक है जामिया मस्जिद ट्रस्ट की कि चूँकि सिर्फ हमारे यहाँ करना कोई असल मकसद नहीं है, लोगों में ये शऊर पैदा हो, तंजीमों में ये शऊर पैदा हो कि वो भी इस काम को आगे बढ़ चढ़ कर आगे अब उसमें शामिल हो जाएं। तो अल्लाह का शुक्र है शहर की भी बहुत सारे तंजीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जो जामिया मस्जिद ट्रस्ट का मकसद था वो माशाअल्लाह पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। कुलू वशरबू वाला तुसरिफ़ू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफ़ीन, अल्लाह ने हुक्म दिया है और नबी ने भी निकाह करके बताया अपनी बेटियों का, और इसी तरह हज़रत सहाबा ने सादगी के साथ निकाह करके बताया है। तो अपनी बच्ची ये समझना कि मेरी एक ही बेटी है, मेरा एक ही बेटा है, अब मैं क्या करूं, दिखाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो इस तरह के लंगड़े हीले बनाकर जो पैसों को इसराफ़ कर देते हैं तो इससे परहेज़ करना चाहिए। हाँ, अपनी बच्ची का निकाह है तो जितना हो सके सादगी के साथ करें और आराम से कर लें, तो इससे इंशाअल्लाह उनकी ज़िंदगियों में भी खुशियाँ आएंगी और उनकी ज़िंदगियों में भी खुशियाँ आएंगी।